हाय, आई एम सेका। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी इन चीज़ों से परिचित हो सके। तो आज जो है हम लोग चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर 3 है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, यानी कि खनिज और शक्ति संसाधन। इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक को कवर करेंगे वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मिनरल्स जो है ये होता क्या है, ये समझ लेंगे। और फिर मिनरल्स के प्रकार को हम समझेंगे, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। और उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को समझेंगे, यानी कि खनिजों का जो है निष्कर्षण कैसे किया जाता है, यानी कि हम खनिजों को कैसे प्राप्त करते हैं, उसको कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स को समझेंगे, यानी कि खनिजों का वितरण कितने प्रकार में किया गया है, इन चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद कहाँ कहाँ किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसका वितरण कौन कौन से जगह पे किया गया है, कौन कौन से कंट्री में किस तरह के मिनरल्स की ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, ये समझेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है आपका यूजेज। तो हम मिनरल से जान रहे हैं, उसका यूज़ को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हालांकि हो सकता है कि आप मिनरल्स की यूजेज ऑलरेडी आपको पता होगा कि मिनरल्स क्या होता है और उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि मिनरल्स को कंजर्वेशन जो है वो हम कैसे कर सकते हैं, है ना, इसका जो है संरक्षण क्यों ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे पावर रिसोर्सेज बेसिकली ये यहाँ पे हम लोग एनर्जी को समझेंगे। एनर्जी एक क्या है, रिसोर्स है, और इसका यूजेस जो है हम कितने तरह से करते हैं वो समझेंगे। और उसी के दो तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। एक जो है आपका हो जाता है कन्वेक्शनल सोर्सेस हो जाता है एनर्जी का, जो कि परंपरागत स्रोत हो जाता है एनर्जी का, ऊर्जा का। और दूसरा आपका हो जाता है नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज, यानी कि गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है। इन चीज़ों को हम पूरे डिटेल से समझेंगे। अब हम परंपरागत स्रोत में भी हम किन चीज़ों को समझेंगे, जैसे कि हम समझेंगे कि ईंधन को समझेंगे। ईंधन में भी हम जो है फ्यूसिल फॉयल, यानी कि हम लोग समझेंगे फ्यूसिल फ्यूल में हम लोग क्या क्या समझेंगे। तो हम लोग कोयला को समझेंगे, यानी कि कोल का समझेंगे। पेट्रोलियम के साथ साथ हम लोग नेचुरल गैस जो होता है उसको हम समझेंगे। और जो है आपका जल विद्युत ऊर्जा को हम समझेंगे। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल में भी हम इसी तरह से जो है सोलर एनर्जी को समझेंगे, वाइंड एनर्जी को समझेंगे, बायोगैस को समझेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम पूरे डिटेल से अध्ययन करेंगे। अब जो है ये वीडियो जो है, ये जो चैप्टर है उसको हम 3 पार्ट में 3 वीडियो के माध्यम से जो है हम कवर करेंगे। फर्स्ट वाला हम देखते हैं कहाँ तक कर सकते हैं। हालांकि कोशिश किया जाएगा कि मिनरल्स क्या है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को क्लियर कर दिया जाए। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स, खनिज क्या होता है। तो देखो, खनिज जो होता है, खनिज शैलों में उपस्थित या स्थित सभी पदार्थ जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाता है। इसका संगठन जो होता है, इसका रासायनिक संगठन निश्चित होता है। निश्चित होता है। अब देखो, जो सेल है, रॉक्स हैं, उसमें बहुत सारे पदार्थ मिलकर के रॉक्स बना होता है। तो ये जो रॉक्स होते हैं उसमें ही जो भी पदार्थ पाया जाता है वही मिनरल्स होता है, जैसे कि सिलिका, लोहा, एल्यूमिनियम, है ना, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। और ये खनिज जो होता है इसका रासायनिक संगठन एक निश्चित अनुपात में होता है। और साथ ही जो है अगर हम बात करें सरफेस पर इसका वितरण जो है समान नहीं होता। अलग अलग एरिया में आपको अलग अलग तरह के मिनरल्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रकार की। टाइप्स ऑफ
मिनरल्स की बात कर लेते हैं, तो ये मेनली जो होता है वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक आपका हो जाएगा मेटेलिक यानी कि धात्विक, और एक आपका हो जाएगा धात्विक, और एक आपका हो जाएगा नॉन मेटेलिक यानी कि अधात्विक। तो जो धात्विक मिनरल्स होता है उसमें जो है वो धात्विक गुण पाया जाता है। तो धात्विक गुण मतलब कि ये जो मिनरल्स होते हैं वो आपका कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है। साथ ही जो है ये ऊष्मा यानी कि हीट और विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। और इसमें जो है एक विशेष प्रकार की क्या होती है? चमक होती है। विशेष प्रकार की क्या होती है? चमक होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हो जाएगा आयरन, फिर कॉपर यानी कि तांबा, लोहा, इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ये सारे के सारे जो है आपके क्या हो जाएंगे? धातु हो जाएंगे। ठीक, सोना चांदी भी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? धातु ही होगा। सोना चांदी आदि। ठीक है, ये सारे के सारे आपका धात्विक खनिज हो गया। अब हम अधात्विक खनिज की बात करें तो जो कि इसके विपरीत होता हो, यानी कि जिसमें धात्विक गुण नहीं पाए जाता हो, वैसे जो खनिज होते हैं वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ये जो होता है मेनली गैस फॉर्म में होगा या तो फिर आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर आपका ठोस में भी है, देखो ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लेकिन बहुत सारे जो सॉलिड स्टेट में जो होता है तो ये क्या इसमें जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी और ऊष्मा का ये सुचालक नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बात कर ले किसकी, हम बात कर लेते हैं कोयला की। ठीक है, कोयला की हम बात कर लेते हैं। इसी तरह से आप सिलिका की बात कर लो, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, अब्रक की बात कर लो, ये सब जो है लीड की बात कर लो, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है? वो जो है ऊष्मा और हीट का सुचालक नहीं है और ना ही इसमें किसी विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। तो ये जो होता है, और बाकी तो गैस फॉर्म में होता है, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि जो है ये सारी की सारी जो गैसें हैं वो तो आपका अधात्विक यानी कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते ही हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये जो मेटेलिक मिनरल है ये भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह का। हम देख लेते हैं। धात्विक जो आपका मेटेलिक मिनरल्स जो था ये भी दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक जो होता है वो फेरस होता है, एक नॉन फेरस होता है। देखो जो फेरस होता है यानी कि लौह है धात्विक खनिज, और ये जो होता है अलौह धात्विक खनिज। लौह वाला जो होता है इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। ऐसे धात्विक खनिज जिसमें आयरन पाया जाता है, और ऐसे धात्विक खनिज जिसमें लोहा नहीं पाया जाता उसको हम अलौह या तो फिर नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? जैसे कि आप मैग्नीज ले लो। ठीक है, मैग्नीज हो गया, खुद आयरन भी जो है आपका क्या हो जाएगा? एक फेरस हो जाएगा। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, इसको रहने दो, आप मैग्नीज ले लो। ठीक है, मैग्नीज जो है वो क्या हो जाएगा? फेरस जो है फेरस मेटेलिक मिनरल हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, एंड इटीसी। इसी तरह से और भी हो जाएंगे। अगर हम बात कर लें नॉन फेरस की, तो जैसे कि आपका ये चांदी क्या है? एक मेटल है, एक धात्विक मिनरल है, लेकिन इसमें जो है लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती। इसी तरह से अगर हम बात करें तांबा की, तो ये भी एक जो है आपका
धातु है, धात्विक खनिज है, लेकिन इसमें जो है आपको लोहा का मात्रा नहीं मिलेगा। इसी तरह से आप सोना भी देख लें तो ये भी कुछ इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा, ETC या आदि। ठीक है, इस तरह से जो है हमने खनिज को देखा, खनिज के प्रकार को समझा। अब जो है हम लोग समझेंगे कि खनिजों का निष्कर्षण हम कैसे करते हैं। अब हम देख लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी कि खनिजों का निष्कर्षण। ये जो हम 3 विधि से कर सकते हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं। एक आपका हो जाएगा माइनिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित विधि है, जिसको हम कहते हैं खनन। खनन करके जो है हम खनिजों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा ड्रिलिंग। ड्रिल करके जो है हम अर्थ को ड्रिल करते हैं और उसके बाद निकाल सकते हैं, यानी कि प्रवेधन करके जो है हम निकाल सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है क्वेरिंग, यानी कि आखनन। देखो आखनन कब करेंगे, जब आखनन जो है, क्वेरिंग जो है हम कब करते हैं, जब खनिज सतह के निकट स्थित हो, तो इसे जिस विधि से निकाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आखनन या क्वेरिंग विधि कहते हैं। दूसरा आपका ड्रिलिंग, अधिक गहराई में, पृथ्वी के सतह की अधिक गहराई में अगर खनिज स्थित है तो उसको जिस विधि से हम निकालते हैं, ड्रिल करके। आपने देखा होगा कि मशीन के हेल्प से जो है हम दीवारों को भी ड्रिल करते हैं अगर कोई चीज़ आपको लगाना होता है तो। और इसी तरह से जो है हम ड्रिल करके जो है हम पृथ्वी के आंतरिक सतह में से जो है खनिज को निकालते हैं। और यही जो विधि होता है वो आपका क्या कहलाता है, ड्रिलिंग, यानी कि प्रवेधन मेथड हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपका माइनिंग क्या होता है, तो माइनिंग जो होता है वो आपका हो जाता है पृथ्वी के सतह के अंदर, पृथ्वी के सतह के अंदर स्थित शैलों से जो है हम क्या, खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया या तो प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, माइनिंग, यानी कि खनन कहलाती है। ये जो है खनन भी जो है वो 2 तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, एक आपका हो जाता है ओपन कास्ट मेथड और दूसरा आपका सॉफ्ट मेथड हो जाता है। ओपन कास्ट, इसको हम लोग कुपकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुपकी भी कहते हैं। और ओपन कास्ट मेथड जो है, ओपन कास्ट मेथड, इसका यूज हम कब करते हैं, ओपन कास्ट का, ये जो है अगर पृथ्वी के सतह के कुछ ज़्यादा ही नज़दीक या तो फिर ज़्यादा अंदर गहराई में खनिज पदार्थ अगर उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे नहीं है, मतलब जैसे कि क्या होता है ना कि पृथ्वी का लेयर जो है अगर उसका ज़्यादा गहराई में खनिज है तो इसको जब हम निकालते हैं खनन करके, तो ऐसा जो मेथड होता है वो ओपन कास्ट मेथड कहलाता है। और जब अधिक गहराई से हम जब खनन करके खनिजों को निकालते हैं तो उसको हम लोग सॉफ्ट मेथड कहते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये सॉफ्ट मेथड द्वारा होगा। या इसी तरह से नेचुरल गैस अगर हम प्राप्त कर रहे हैं तो ये भी जो है सॉफ्ट मेथड से, क्योंकि ये जो है पृथ्वी के सतह के अधिक गहराई में स्थित होता है। तो अधिक गहराई में अगर स्थित है और उसको हम माइनिंग करके निकाल रहे हैं उस खनिज को, तो वो जो होगा वो सॉफ्ट होगा। और अगर कम गहराई में स्थित है और उसको हम माइनिंग करके निकाल रहे हैं तो वैसा माइनिंग जो करके हम निकालते हैं खनिज को, वो आपका ओपन कास्ट मेथड होगा। और इस तरह से जो है हमने जो है देखा कि खनिज क्या होता है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं और खनिज का निष्कर्षण हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
और आगे की जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।